पहला क्वेश्चन है ये, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन अगर जीओटी पूछता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। ये एक एल सेक्शन है, इसमें आपको दिया हुआ है कि ये वाला जो लेंथ है ये 200 mm है, ये वाला 10 mm है, ये 10 mm है, और यहां से यहां आपको दिया हुआ है 140। ठीक है, मतलब ये वाला भी 10 mm यहां पे ऐड होगा। ठीक है, तो यहां से यहाँ 10 mm, यहां से यहाँ 140, तो टोटल 150। तो इसका सीजी निकालने के लिए, तो इसका सीजी जहां पे भी आएगा, अगर आप इस पे एक्सिस बना दो और यहां से भी एक्सिस बना दो, ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, ये एक्सिस हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। तो ये वाला पॉइंट आपका कौन सा 0,0 पॉइंट, ऐसे ही होता है। ठीक है, ग्राफ में रखोगे 0 0 पे तो ऐसे ही रहेगा। अब समझो कि इस पे आप कैसे फाइंड करोगे, तो हम जो फॉर्मूला लिखवाए थे एक्स बार और वाई बार का, उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम इसको तोड़ेंगे अलग अलग एरिया में। जैसे कि अगर हम इसको यहां बीच से ऐसे तोड़ते हैं तो ये मेरा पोर्शन 1 हो जाएगा, ये मेरा पोर्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, एक पोर्शन ये वाला, एक पोर्शन ये वाला, क्लियर। तो दो पोर्शन में ये टूटा, तो जो फॉर्मूला हम लिखेंगे वो लिखेंगे a1x1 प्लस a2x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। ठीक है, y बार के लिए a1y1 प्लस a2y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। तो ये निकालने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, एरिया ऑफ वन, एक्स बार ऑफ वन, सब पे बार लगेगा। ठीक है, x1 एक्चुअली इसमें बार नहीं लगेगा, ये सिर्फ यहां रहेगा। क्लियर। तो ये निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहां पे बार नहीं रहेगा, तो आगे चेक करो। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, a1 a2। a1 जो है ये वाला एरिया ना, तो लेंथ इंटू विड्थ, तो 10 इंटू 200, 10 इंटू 200 इज इक्वल्स टू 2000 mm स्क्वायर। ठीक है, a2 कौन सा, ये वाला, यहां से और यहां से यहां का डिस्टेंस 140, ये कितना है 10 गुना 140, 10 इसका थिकनेस है, तो 1400 mm स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपको क्या चाहिए, x1 और x2 का वैल्यू चाहिए। तो x1 देखो, x मेरा ये वाला डिस्टेंस ना, और पहला वाला का रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल है तो मतलब इसका सेंट्रोइड कहां, बीचों बीच। ये डिस्टेंस होगा ना, ये वाला डिस्टेंस, तो ये कितना, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना, तो 10 का आधा 5, तो x1 जो है वो आपका 5। ठीक है, और x2 कितना, तो x2 देखो ये भी अगेन यहां से यहां रेक्टेंगल, कहीं ना कहीं इसका बीच में। अब बीच में मतलब क्या, इस जगह से पूरा का पूरा 140 है, तो यहां से 70 होगा ना, लेकिन फिगर तो मेरा यहां से है, तो 0 0 से 0 0 एक्सिस से ये वाला पॉइंट कितना दूर, तो 70 और प्लस ये थिकनेस 10, 80, तो ये होगा आपका 80 mm। कोई दिक्कत, x1 x2 निकल गया, तो यहां से मेरा x बार निकल जाएगा। y बार निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, a1 a2 पता ही है, यहां से निकाल चुके हैं। आपको और क्या चाहिए, y1 चाहिए, y2 चाहिए, सेम केस। अब हमको y डायरेक्शन में देखना है, तो y1 के लिए पहला फिगर के लिए y1 कितना पे, तो ये पूरा हाइट आपका 200 है, और ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का बीच में मतलब 100, क्योंकि ये पॉइंट मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये होगा 100 mm पे। y2 कितना, अब y2 देखो,
सेकेंड फिगर ये वाला, ये फिगर बेस से कितना हाइट पे, 0 पॉइंट से कितना हाइट पे आएगा इसका सेंट्रॉइड, इस फिगर का। ये पूरा 10 है तो इसका बीचों बीच आएगा क्योंकि रेक्टेंगल है, मतलब 5 पे। क्लियर? तो डाटा मिल गया सारा, इसको पुट करेंगे, सिंपल सेंट्रॉइड निकाल लेंगे। तो यहीं पे निकालते चलो। A1 X1, A1 कितना 2000 इंटू X1 5 mm प्लस A2 1400 गुना X2 80 डिवाइडेड बाय 2000 प्लस 1400। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 2000 गुना 5 प्लस 1400 गुना 80 डिवाइडेड बाय 2000 3400 3400। ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा 35.88 mm। क्लियर? और जो y बार आएगा अगेन A1 कितना 2000 इंटू Y1 100 प्लस A2 1400 गुना Y2 5 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। तो 2000 प्लस 1400 2000 गुना 100 2000 गुना 100 प्लस 1400 गुना 5 डिवाइडेड बाय 3400। ये आएगा आपका 60.88 mm। 60.88 35.88। ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों डाटा आपको मिल गया, एक्स बार का वैल्यू, वाई बार का वैल्यू। तो जो सीजी आएगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड यहां से एक्स बार पे 35, तो 10 यहां था, 20 30 कुछ यहां पे आएगा, ये वाला लाइन होगा ये पॉइंट से। और वाई बार कितना आया 60.88, मतलब वाई बार मेरा कुछ यहां से आएगा। तो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपका कितना होगा, पहले एक्स लिखते हैं ना, तो 35.88 कॉमा वाई बार कितना 60.88। ठीक है, यूनिट लिखना होगा तो दोनों में हम लोग यूनिट को मेंशन करेंगे। क्लियर? जी लिखो या सीजी लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। अगेन रिपीट करेंगे, जैसा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना के सारा जितना डायमेंशन दिया हुआ रहेगा उसको नोट करेंगे। नोट करने के बाद चेक कर लेना कि कितना टुकड़े में ये फिगर को हम तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे दो है, एक ये रेक्टेंगल और एक ये वाला रेक्टेंगल। मान लो यहाँ पे अगर एक ऐसा और एक ट्रायंगल रहता, ठीक है, इन केस बता रहा है अगर ऐसा ट्रायंगल रहता तो ये हम फिगर 3 मानते। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल दो है तो हम दो फिगर इसको तोड़े, तो हम क्या निकालेंगे A1 A2 फिर X1 X2 फिर Y1 Y2। इतना निकालने के बाद यहाँ पे x बार का वैल्यू निकालेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर डाटा लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, फिर y बार का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर सारा डाटा पुट करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो पॉइंट मेरा आएगा उसको वापस से इस फिगर में यहाँ पे पॉइंट मार्क करेंगे। देखो 0 से मेरा x पे कितना वैल्यू आएगा 35.88, तो यहाँ से 35.88 का डिस्टेंस पे हल्का सा लाइन खींचे, एकदम माइनर लाइन। फिर y बार पे डिस्टेंस कितना आया था, y बार मेरा ये वाला है ना, ये y बार पे डिस्टेंस कितना आया था 60.88, तो कुछ यहां से हमें पॉइंट मिल गया दोनों क्रॉस करने पे। ठीक, तो इस पॉइंट पे
जी लिखो सीजी लिखो फर्क नहीं पड़ता, ये डाटा लिख दो 35.88 mm, 60.88 mm, ये इसका सीजी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सेंट्रोइड फाइंड करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले वाला एल सेक्शन था, ये वाला अपना टी जैसा दिख रहा है, टी सेक्शन है। तो ऐसे को देखो, इस टाइप का क्वेश्चन क्या है ना कि ये सिमेट्रिकल क्वेश्चन है, क्योंकि टी सेक्शन है। तो अगर आप इसको 20 से कट कर दोगे तो सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, अगर ये सिमेट्रिकल है, इस पे हम यहां से स्टार्ट हो रहा है तो कुछ यहां से लाइन बनाते हैं, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, ये पॉइंट मेरा 0 0, यहां से ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है, ये वाला डायरेक्शन मेरा एक्स का, ये वाई का ग्राफ। ठीक है, क्योंकि ये टी सेक्शन सिमेट्रिकल है, तो आप अगर इस इमेज को अगर आप तोड़ोगे तो एक पोर्शन मेरा ये वाला, एक पोर्शन मेरा ये वाला नहीं, तो ये दो पोर्शन में टूटेगा। लेकिन यहां ध्यान देना कि अगर आप इसका सेंट्रोइड चेक करेंगे तो कुछ यहां पे आएगा, और इसका भी सेंट्रोइड से अगर चेक करोगे एक्स बार पे तो दोनों का सेम आएगा ना। तो ऐसे केस में सिमेट्रिकल इमेज रहता है, तो जिस साइड से सिमेट्रिकल है वो वाला डाटा आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये बीचों बीच है और ये पूरा 200 है, तो इसका सेंटर कहां पे, 100 पे, क्योंकि रेक्टेंगल है ना। तो एक्स बार मेरा डायरेक्ट मिल जाएगा यहां से, एक्स बार इज इक्वल्स टू 100 mm, बिकॉज इमेज इज सिमेट्रिकल। ठीक है, सेंटर से काटेंगे तो दोनों साइड बराबर रहेगा। क्लियर, हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, वाई बार। वाई बार के लिए देखो, क्योंकि इमेज आप दो टुकड़े में तोड़ रहे हो, और एक तरीका है तोड़ने का, आप इसको चाहो तो यहां से ऐसे तोड़ो तो ये वाला 1 हो जाएगा, यहां से भी ऐसे तोड़ो तो ये पूरा यहां से ऊपर तक 2 हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन 3 हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको 3 टुकड़े में तोड़ोगे तो कैलकुलेशन एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं कि दो ही टुकड़ा में तोड़ते हैं। ठीक है, ये 1, ये वाला 2, फॉर्मूला a1y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। निकालना क्या क्या पड़ेगा, a1 a2 y1 y2। ठीक है, तो चलो a1 कितना, सिंपल रेक्टेंगल है, 1 वाला ये है, लेंथ इंटू ब्रेथ 200 गुना 20, 4000 mm। a2 कितना, ये वाला, यहां से यहां का डिस्टेंस दिया हुआ 240, यहां से यहां दिया हुआ 15, तो 240 गुना 15, ये आएगा आपका 3600 mm। ठीक है, रेक्टेंगल है, 15 गुना 240 तो 3600 mm। इसके बाद क्या निकालना, y1 और y2। y1 कितना, इस पोर्शन के लिए y का मतलब क्या कि यहां से ओरिजिन से इसका सेंटर तक, इस फिगर का जो सेंटर होगा ये वाला पॉइंट है ना, यही तो कहलाएगा आपका। तो ये डिस्टेंस टोटल कितना, तो जो ये वाला डिस्टेंस होगा वो तो पहले यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां से यहां 240, यहां से यहां 240 प्लस ये पूरा 20 है, तो ये आधा 10 होगा ना, तो 240 प्लस ये 10 तो 250। क्लियर, और y2 यूनिट लिखेंगे हमेशा, y2 सेकेंड वाला के लिए y का वैल्यू कितना, क्योंकि ये रेक्टेंगल है और ये यहां से यहां 240 है, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर बीच में आएगा, मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस कितना, 120। ठीक है, तो y2 आएगा 120 mm। क्लियर, अब डाटा मिल गया, पुट करके निकाल लो। a1 कितना 4000 गुना y1 कितना
250 प्लस A2 3600 प्लस Y2 120 डिवाइडेड बाय 4000 प्लस 3600, ये आपको डाटा देगा 4000 गुना 250 प्लस 3600 गुना 120, 4000 प्लस 3600, ये आया 188.42 mm। एक्स बार चाहो तो बाय फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, बट निकालने का जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। एक्स बार निकालोगे तो कैसे निकालोगे, a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2, ठीक है। तो अगर x1 और y1 अगर इसका लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, वन ये वाला, तो x1 का मतलब क्या, इसका सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, तो कितना 200 था तो 100, और x2 लिखना होगा तो ये वाला फिगर। अब इस फिगर को देखो तो इसका सेंटर कहां आ रहा है, इसका बीचों बीच, ठीक है। अब बीचों बीच आएगा तो ये कहीं ना कहीं जाके इसके साथ मैच कर जाएगा, तो फिर इसका भी वैल्यू 100 आ जाएगा। तो जब आप इसका फॉर्मूला में पुट करोगे a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2, तो क्योंकि x1 और x2 दोनों का वैल्यू तो सेम है, तो यहां से x को कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो डायरेक्ट x1 ही लिख देते हैं, a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। तो देखो ये पूरा इसके साथ कट जाएगा, क्या बचेगा x1, x1 लिखो चाहे x2 लिखो, तो वैल्यू तो सेम है, वही आएगा। क्लियर। एक चीज और है, देखो ऐसा क्वेश्चन रहता है ना, कभी कभी क्या होगा कि सिर्फ आपको फिगर नहीं देगा, स्टेटमेंट दे देगा। स्टेटमेंट पे लिखेगा कि a T सेक्शन हैविंग फ्लेंज, ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं फ्लेंज, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है नीचे वाला इसको बोलते हैं वेब। तो लिखेगा a T सेक्शन हैविंग फ्लेंज 200 गुना 10, सॉरी कितना था 20 था ना, 200 गुना 20 mm एंड अ वेब ऑफ 240 इंटू 15 mm, फाइंड इट्स सेंट्रॉइड, ठीक है। तो ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, तो आपको पहले एक फ्लेंज बनाना होगा 200 बाई 20 का, फिर उसका बीच में एक वेब बनाएंगे 240 बाई 15 mm का, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, सेम प्रोसेस है। क्लियर। अगेन अगर इमेज सिमेट्रिकल रहेगा तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, नंबर पूरा मिलता है, ठीक है, सिर्फ y बार निकालना पड़ेगा। अगर इमेज मेरा y बार के सिमेट्रिकल रहता, आगे क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे y बार डायरेक्ट लिखते हैं, x बार निकालते हैं। अगर इमेज मेरा मान लो सर्कल है, ठीक है, अब क्योंकि ये सर्कल है तो आप इसको चाहो ऐसे काटो तो भी ये सिमेट्रिकल है, ऐसे काटो तो भी सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस था ना, x बार कितना रेडियस, y बार कितना रेडियस, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ता, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई सेक्शन आई सेक्शन का क्वेश्चन है, एल सेक्शन देख चुके हैं, टी सेक्शन देख चुके हैं, ये आई सेक्शन है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये कहता है कि एन आई सेक्शन इज मेड अप ऑफ बॉटम फ्लेंज, ये नीचे वाला फ्लेंज, ये ऊपर वाला फ्लेंज, बीच का वेब, ठीक है। एन आई सेक्शन इज मेड अप ऑफ बॉटम फ्लेंज ऑफ 200 mm into 10 mm, top flange 150 mm into 10 mm and web of 350 mm into 10 mm। तो ये जो डिस्टेंस है इसका थिकनेस है ये 10 है, ठीक है। द ओवरऑल डेप्थ of the section is 370 mm।
जो पूरा का पूरा इस पॉइंट से यहां तक का जो डेप्थ है ये है 370 mm। फाइंड इट्स सेंट्रॉइड। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अब देखो, ये इमेज को अगर आप देखोगे, हम यहां से इसका एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया वाई एक्सिस, इधर पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस। ठीक है, ये पॉइंट मेरा 0 0, इसको अगर नीचे ले आओ तो कुछ ऐसा 0,0 होगा। क्लियर? तो अगेन ये वाला इमेज को अगर आप देखोगे, ये आई सेक्शन है, ऊपर वाला थोड़ा सा छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, लेकिन ये सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल किसके हैं? ये एक्सिस कैसा? वाई एक्सिस ना, तो वाई के अलोंग सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है। इसका मतलब मेरा क्या होगा कि जब हम इस इमेज को तोड़ेंगे, इसको हम 1 मान लेंगे, इस वेब को 2 मानेंगे, बॉटम फ्लेंज को 3 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 हो गया। तो यहां पे जो मेरा एक्स बार आएगा, ये इस वाले फिगर के लिए, तीसरा वाला फिगर के लिए भी ये पूरा लेंथ 200 है, तो ये 100 होगा। ठीक है, इस वाले फिगर के लिए भी ये भी बीचों बीच आ रहा है, तो ये भी यहां से यहां 100 का ही डिस्टेंस होगा। और इस फिगर के लिए भी ये वाला लाइन यहां से यहां का 100 ही होगा। तो अब एक्स बार हमको निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 100 mm since the image is symmetrical। ठीक है, निकालना क्या पड़ेगा? वाई बार। वाई बार निकालने के लिए क्योंकि 3 है, तो हम क्या क्या निकालेंगे, A1 A2 A3, वाई बार निकाल रहे हैं तो Y1 Y2 Y3। A1 कैसा? पहला वाला 150 गुना 10, तो 1500 mm, डायरेक्ट एरिया मिल गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। इस वाले वेब का कितना, तो 350 इंटू 10, तो 3500 mm स्क्वायर, एरिया है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, mm स्क्वायर। A3 ये वाला 200 गुना 10, तो 2000 हो जाएगा mm स्क्वायर। अब आता है कि y1 कितना, y2 कितना, y3 कितना। तो y1 का कहने का मतलब क्या, रेक्टेंगल का यहां से डिस्टेंस ना, इस वाले पॉइंट से, मतलब ये यहां तक का डिस्टेंस, यही तो है ना y1। तो ये डिस्टेंस कितना, y पे कितना डिस्टेंस, तो गिनो, ये 10 प्लस 350 तो हो गया 360, और ये पूरा 10 है, मतलब इसका बीच में आएगा ना, तो ये पूरा 10 है तो ये 5 हो जाएगा, तो 360 प्लस ये 5, तो ये हो जाएगा 365 mm। क्लियर? y2 कितना, तो सेकेंड इमेज मेरा ये वाला, अगेन ये इमेज सेकेंड इमेज रेक्टेंगल है और 350 का है, तो इसका कहीं ना कहीं ये बीच में आएगा, ये कहलाएगा आपका y2। ठीक है, तो ये कितना 350 है ना, मतलब यहां से यहां कहीं ना कहीं 175 प्लस ये वाला 10, तो 175 प्लस 10 185, ये हो जाएगा 185 mm। क्लियर? अब तीसरा इमेज के लिए देखो, हाइट कितना 10 है ना, तो सेंटर से यहां के यहां का डिस्टेंस ये है y3, तो क्योंकि पूरा 10 है और इस रेक्टेंगल का सेंटर बीच में, सेंट्रॉइड बीच में, तो ये 5 mm। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। y1 यहां से यहां, y2 इस फिगर का बीच से यहां, y3 इस फिगर का बीच से एक्सिस तक का, तो यहां से हम y बार निकाल सकते हैं। कैसे लिखेंगे, A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 डिवाइडेड बाय A1
प्लस A2 प्लस A3। वैल्यू को पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। हम डायरेक्ट कैलसी में वैल्यू ही लिखते हैं। A1 मेरा 1500 गुना Y1 365 प्लस A2 3500 इंटू Y2 185 प्लस A3 2000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई A1 A2 A3। 1500 प्लस 3500 प्लस 2000, ये आया 172.14 mm। ठीक है, 172.14। तो ये पॉइंट कहां पे आएगा? अगर हम इसको थोड़ा सा इरेज करें, ठीक है, इस वाले को भी हटाते हैं, आएगा तो इसी एक्सिस पे, क्योंकि ये मेरा 100 है और ये वाला मेरा 172 है। तो 350 है तो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ रहेगा और नीचे कुछ इस पोर्शन पे आएगा। इसको भी इरेज करते हैं। तो ये वाला पॉइंट मेरा CG है और ये पॉइंट कितना, पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं ना, x, y लिखते हैं। x में कितना है, x मेरा 100 निकाले हैं, ये लिखेंगे 100, इधर लिखते चलो 100 mm, 172.14 mm। ठीक है, इसको हम इधर डिनोट कर देते हैं 350 mm। ठीक है, तो 100 x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, ये आपका x बार, ये आपका y बार। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सेंट्रॉइड फाइंड करते हैं। क्लियर?